अरे, 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 अरे! कितने अच्छे हैं आमना और उमैर हैं। समीना और बिलाल को उमैर और आमना से सीखना चाहिए। उमैर और आमना जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गँवार हैं, इसके बावजूद भी रिश्ते निभाने आते हैं। दूसरी तरफ सबसे मिल-बाँट के खाते हैं, सबके साथ उठते-बैठते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीना और बिलाल पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी रिश्तों को निभाना ना सीख सके, तो वो उन लोगों को चाहिए इन लोगों से सीखे। वाओ! क्लैपिंग क्या बात है! इस पे बात करने वाली हूँ जी। उसके बाद बात करेंगे कि अब्बा की भी इंस्टा आईडी बनाओ। अब्बा को क्यों बख्श दिया? अगर फौजशुदा अब्बे की बर्थडे मना सकती हो तो इंस्टाग्राम आईडी भी बनाओ ना। उसके बाद बात करेंगे जी, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। एक वीडियो की खातिर आमना ने बेचारी ने कितने, मैं कहती हूँ कि कितना बर्दाश्त किया, कितना कुछ सहा। उसके बाद वो वीडियो कंप्लीट हुई, कितनी खुशामतें की, कितना सब कुछ हुआ। वो मैं एक रात में बेचारी का क्या हाल हो गया कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ही उसने एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी अपनी फैमिली से। उस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे एक औकाफ का जिन उमैर, उसका बस नहीं चल रहा था कि रात को उठा के ही अपनी साली और सास को घर से बाहर निकाल देता बाजू पकड़कर, लेकिन बेचारे को सहना पड़ा। क्यों सहना पड़ा उस पे भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी सबसे पहले बात करते हैं समीना और बिलाल को कोकाफ के जिन से सीखना चाहिए। वाओ क्या बात है! कोकाफ का जिन है जो कभी अपने सगे बहन भाइयों के साथ बना के ना रख सका। कितने साल जिसने अपनी अनम अनम बहन को ना पूछा। जो पिछले साल उसको ईद देने गए थे तो ज़ारो कतार रोने लगी थी क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा लाडला भैया मेरे लिए ईद लेके आएगा शायद। और जिसकी ज़ुबान हर वक़्त अपने बहन-भाइयों के लिए ज़हर उगलती रहती है, और दूसरी तरफ आमना मैडम जो है उनके माथे के ऊपर बल पड़ जाते हैं ससुराल वालों को देख के, और अपने शौहर को लेके वो जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए नहीं थे शादी को, अलग हो गई थी और अपनी एक अलग घर गृहस्थी बसा ली थी। वो तो अपने ससुराल वालों के साथ रही नहीं, वो तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही नहीं, उसने तो नंदों को बर्दाश्त किया नहीं, उसने तो देवरानियों जेठानियों को बर्दाश्त किया नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी है आमना, बड़ी अच्छी है आमना, तो बड़ा भई लगा-लगा के खाती है, सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बना के रखती है। वाओ! मैं दाद देती हूँ उस बंदे को जिसने ये कमेंट किया। या फिर उस बेचारे को पता ही नहीं है कि आमना जो है वो उसका अपने ससुराल वालों के साथ क्या रवैया है, और वो कितने दिन अपने ससुराल वालों के साथ रही और कैसे अपने शोर को लेके छू मंतर हो गई है। तो ये सब बातें शायद उस बेचारे को पता नहीं है। शायद कोई नया फॉलोवर होगा, वो देखता होगा कि भाई बड़ी अच्छी है, अम्मा के घर जाती है, ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जाते हैं, खाने खाने जाते हैं, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं। तो अंदर की कहानी उसको बेचारे को नहीं ना पता कि भाई अंदर अंदर खाते क्या जो है ना वो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मासूम है बेचारे ने कमेंट कर दिया, या फिर ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है बिलाल और समीना के अगेंस्ट, क्योंकि इनकी वीडियो में 99.9% जो लोग हैं वो यही कमेंट करते हैं कि तुम लोगों ने बिलाल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम लोग बिलाल को समीना को जलाने के लिए जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, उनकी जूती की भी परवाह नहीं है। वो अपनी मस्ती में हैं, अपने अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और तुम लोगों के उम्मीदों पे सारे वो पानी पे फिर चुके हैं। जो लोग चाहते थे कि बिलाल नाकाम होके वापस आ जाए और उसके उसको हम तोहफे के तौर पे किचन विद आमना दोबारा उसके हैंड ओवर कर देंगे, उस पे एहसान चढ़ा देंगे, तो वो सारी जो बातें हैं ना वो क्या हो गई कि भाई पेशन गोइयाँ गलत साबित हो गई, और वो माशाल्लाह वहाँ पे सेटल्ड हो गए, और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को लग गई हैं मिर्चें, और जिसकी वजह से फिर वो कमेंट्स करने वाले लोग जब इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो इनको रियल में जानते हैं, असल में जानते हैं, तो फिर ये अपनी ही लोगों से कहकर, अपने ही चमचियों से कहकर इस तरह के कमेंट्स करवाए जाते हैं, ताकि एक कंट्रोवर्सी बनाई जाए कमेंट्स बॉक्स में कि भैया बिलाल तो बड़ा लालची निकला, बिलाल तो बहन के पैसे लेके भाग गया, समीना तो बड़ी बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी है, शोर को ले उड़ी, माँ से छीन लिया बच्चा। तो असल में तो मैं कहती हूँ कि घर के बड़े बुजुर्गों का कसूर होता है, जो अपनी औलादों को जोड़ के नहीं रखते, और जो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा फेवर देते हैं और दूसरे बच्चे को इग्नोर करते हैं, और इग्नोर उसी को किया जाता है, यकीन करें उसी को किया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होता है। आप देख लें 80% ऐसे बच्चे जो माँ बाप का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहन भाइयों का बहुत सोचते हैं, जब उनके टाइम आता है, उनकी शादियाँ होती हैं, तो उन बेचारों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, क्योंकि पूरा टब्बर जो है ना उन्होंने उस पर कब्जा जमाया हुआ होता है, ऐसे बेटों पर जो पूरी फैमिली को करते हैं, ख्याल रखते हैं पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। तो जैसे ही उनकी शादियाँ होती हैं तो वो एक दुल्हन जो आती है वो कईयों की सौतन बन जाती है। तो बहनें भी बर्दाश्त नहीं कर रही होती फिर उस भाभी को कि हमारा भाई छीन लिया, अम्मा नहीं बर्दाश्त कर रही होती कि मेरा बेटा छीन लिया, पहले तो सारा टाइम हमें देता था, सारा पैसा हम पे लुटाता था, अब बीच में वाइफ भी आ गई है। तो ये बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कोई 10% ही फैमिलीज़ होती हैं ऐसी जो इस तरह अपने चीज़ों मतलब कि बहू को एक्सेप्ट करती हैं और खुले दिल से उनको वेलकम करती हैं, और उनका हक उनको मिलता है ससुराल में। तो हर जगह पे ऐसे नहीं होता,
जैसे मैंने कहा 80% लोग ऐसे बच्चों को ही जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनसे खुद को दूर कर देते हैं, हमेशा के लिए उनसे नाते ताल्लुक तोड़ लेते हैं। जो होते हैं ना अपनी मस्ती में रहने वाले, जैसे हमारे अली भैया हैं उमैर भैया हैं कोकाफ के, जिन जो जब जिसने बुलाया चले गए, जिसने खिलाया खा लिया, ठीक है, अपने मतलब के लिए भी किसी को बुलाना हुआ बुला लिया, जैसे आज उमैर और आमना ने बुलाया, वो ठीक रहते हैं। उनके ऊपर ना अम्मा उम्मीदें लगाती है ना भाई बहनें उम्मीदें लगाते हैं, उनको पता होता है इन्होंने हमारी उम्मीदों पे पूरा ही नहीं उतरना। जो उम्मीदों पे पूरा उतरने वाले होते हैं वो ही बेचारे बाद में जाके पिसते हैं, जैसे बिलाल साहब पिस रहे हैं बेचारे चक्की में। तो ये मामलात हैं जी, और ये जानबूझ के इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले भी जब बिलाल गया था जर्मनी, तो ये कोकाफ का जिन जो मैर है इसके भाई की वीडियोस में इस तरह के कमेंट्स किए गए थे और उसके रिप्लाई किए गए थे कि बिलाल अपनी बहन का पैसा लेके भाग गया, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। वो सारा पैसा उमैर साहब के पास है, क्योंकि उमैर साहब दुनिया के वेले तरीन इंसान है। ये बाहर से भी धक्के खा के आए हैं, चित्रोल खा के आए हैं, और ये अब कभी भी बाहर नहीं जा सकते। ये इतने इतने अजीम इंसान हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसे गंद घोल के आए हैं कि अगलों ने छितर मार मार के पाकिस्तान भेजा और बोला कि अब ना आना इस तरफ। तो खाली हाथ वापस आए थे, और उसके बाद इन्होंने सोने की चिड़िया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आमना से शादी की, और सारा पैसा आमना का हड़प किया और अपना प्लाजा बनाया अपने अब्बा के साथ मिलके पार्टनरशिप पे, जिसके ऊपर बड़ा इसको नाज है, फ़ख्र है, और सारी दुनिया इस बात की गवाही देती है कि ये पैसा किचन विद आमना का है। इस निकम्मे नैले दैले के पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो उधर से पिट के आया था, ये तो कुछ लेके ही नहीं आया था, और अभी भी सारा दिन हड हराम घर में पड़ा रहता है, बीवी की वीडियोस बनाता है, बीवी को कैश कर रहा है, मासूम बच्चों को कैश कर रहा है, बेटी के इंस्टाग्राम। ओ फल्ला, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरो आमना उमैर, शर्म नहीं आई तुम लोगों ने अपनी मासूम बच्चों की आइडियाँ बनाई। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ ये जालिम माँ बाप हैं, ये बच्चों को लेके भी बिजनेस करते हैं, बच्चों को इन्होंने कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। लानत है मैं कहती हूँ ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर, ऐसे इंस्टाग्राम आईडीज़ पर जो अपने मासूम बच्चों को मतलब यूज़ करने के लिए बनाई जाती हैं। और उसके बाद जी अब डिमांड हो रही है अमना मैडम से कि अब्बा की भी इंस्टाग्राम आईडी बना लो, यूट्यूब चैनल बना लो। अगर तुम बर्थडे कर सकती हो, अब्बा फौजशुदा अब्बा का ख़त्म नहीं दिलवा सकती मस्जिद में, उसकी बर्थडे कर सकती हो तो तुम उसकी इंस्टा आईडी बना दो, ठीक है। उस पर भी कुछ ना कुछ शेयर करती रहा करो, वहाँ से भी तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। अब जी बात करते हैं, बस नहीं चल रहा था अमना का कि कब खाना खा के मेरा जो टब्बर में जिनको मैंने बुलाया है वीडियो के लिए घर दफ़ा हो जाए। जैसे ही रोटी खिला रही कहती ओए नींद आने लगी है, ओए होए नींद आने लगी है, क्या करूँ, थक गई हूँ, ताकि जल्दी से मेरी बहनें जो है ना और मेरी अम्मा घर दफ़ा हो जाए और मैं जाके लंबी तान के सो जाऊँ। क्योंकि पूरा 1.5 दिन 24 घंटे इसने अम्मा और बहनों को बर्दाश्त किया, वीडियो की खातिर बेचारी ने इतना कोई बर्दाश्त किया। और जाते हुए उसने डिमांड, वो जो मैंने कहा ना, उसने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी। डिमांड यही थी कि अब जल्दी जल्दी से मेरी जान छोड़ दो, मैंने तुम लोगों को नाश्ता करवाने के लिए जो बुलवाया है ना, उसने मेरी कमर तोड़ के रख दिया है। तो वीडियो तो बीबी तुमने अपनी वीडियो के लिए तुमने बुलाया, कौन सा तुमने किसी पे एहसान जताया है। पूरे टब्बर को पता होता है कि वीडियोस के लिए हमें यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए सबके एक्सप्रेशन फेक होते हैं, कोई खुशी नहीं होते चेहरे पे। अली आया चुप करके खा के चला गया, ममना आई खा के चली गई, मरियम आई खा के चली गई, क्योंकि उनको पता है अभी वीडियो बनाने के लिए हमें बुलाया है, कोई हमारे प्यार में नहीं हमें बुलाया गया। उमैर ने मुंह पे ताला लगा के रखा, उमैर को हर किसी ने जूते की नोक पे रखा, ना सास ने बुलाया, ना सालियों ने लिफ्ट करवाई, ना ही अली साहब ने कोई बहनोई जी को लिफ्ट करवाई। सब आए खा पी के वो छू मंतर हो गए, और उमैर मियाँ जो हैं वो बेचारे क्योंकि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, खुद ही इज़्ज़त ख़राब की है। अब इसने लालची इंसान ने, लालची लोगों की आप बताएं, जो मुफ्त खोरे लालची दामाद होते हैं उनकी कोई इज़्ज़त होती है किसी ससुराल में? नहीं होती ना, तो इसकी कैसे होगी फिर? इसकी भी वही इतनी इज़्ज़त है जितनी इस तरह के बाकी दामादों की होती है। जो खुद अपने बलबोते पे कुछ करते हैं ना, ससुराल वाले भी उन्हीं की इज़्ज़त करते हैं, उन्हीं को सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसको तो कोई मुँह ही नहीं लगाता, जिसको ससुराल मुंह नहीं लगाता उसको आपका क्या ख्याल है, उसके भाई उसको मुंह लगाते होंगे? वो सब वीडियो का चक्कर है, वीडियो बनाने के लिए सब मीठे मीठे बन जाते हैं, और जब वीडियो कैमरा ऑफ होता है तो फिर इनकी रियलिटी फिर इनकी शुरू होती है। तो बहरहाल जी ये वीडियो के लिए इतना बेचारों ने सहा बर्दाश्त किया, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हुई तो आमना ने एक डिमांड रख दी जी। क्या डिमांड? यार मुझे नींद आ रही है, बस घर जाओ, जल्दी जाओ घर, मेरी जान छोड़ो, मेरा अब जो है ना वो चार्जिंग मेरी लो हो गई है, और मैंने अभी अपनी बैटरी को चार्ज करना है ताकि मैं फिर अपने घर को भी देख सकूं। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।